स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में जो है हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें बेटा जो हम लोगों ने हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में मेनली हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फ्लावर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है पढ़ेंगे और मेनली जो टर्म रिलेटेड है फ्लावर से वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फ्लावर है क्या? फ्लावर बेटा एक मॉडिफाइड शूट है। अ फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। द शूट ही जो मॉडिफाई होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है? फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इंटरनोड्स जो है इसमें इलोंगेट नहीं होती और एक्सिस जो है वो क्या हो जाती है? कंडेंस कर जाती है। कंडेंस करके जो एपेक्स है वो डिफरेंट काइंड्स की जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो प्रोड्यूस करते हैं सक्सेसिव नोड्स के ऊपर। मतलब वहां पर लीव्स जो है नहीं लगती हैं, वहां पर जो इंटरनोड्स है वो इलोंगेट नहीं होती, एक्सिस जो है वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाती है और अलग अलग जो फ्लोरल के पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनको जो है नोड्स के ऊपर जो है एराइज करती है इंस्टेड ऑफ लीव्स। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो एक नोड होती है उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है लीव्स, पर वहां पर जो लीव्स हैं उनकी जगह पे जो है फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। तो फ्लावर जो है इट इज ए मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो किसमें चेंज हो चुका होता है? चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मीन्स यहाँ पे हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होके जो है फ्लावर का मेरिस्टम जो है बना लेता है। इसमें होता क्या है बेटा? इंटरनोड्स जो है वो इलोंगेट नहीं होती, डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। और एक्सिस जो है, मेन जो एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाती हैं। द एपेक्स प्रोड्यूस different kinds of floral appendages at successive nodes instead of leaves। इसके बाद बेटा ये जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, इसको हम लोग जो है एक टर्म से डिनोट करते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ flowers on the floral axis is termed as inflorescence। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन जो है इनफ्लोरेसेंस की। Depending on whether the axis get converted into a flower or continue to grow, two major types of inflorescence are formed in case of plants। inflorescence के आगे हम लोग अब 2 टाइप करेंगे कि inflorescence हमारी जो है 2 टाइप्स की होती है। It is of 2 types।
और ये दो टाइप्स कौन कौन सी है इनफ्लोरेसेंस की? फर्स्ट है बेटा रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, और सेकंड है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट हम करेंगे रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कि किस तरह से फ्लावर अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। तो इसमें क्या होता है रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाती है और जो फ्लावर्स है वो लेटरली बॉर्न करते हैं। तो यह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें? द मेन एक्सिस in this type of inflorescence, the main axis continues to grow and the flowers are born laterally in an acropetal order। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये है क्या मेन एक्सिस, और फ्लावर जो है वो कहाँ पे लगेंगे? इधर लगेंगे फ्लावर। यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी और फ्लावर जो है इस तरह से अरेंज होंगे। कैसे? एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर होता है कि जो ओल्ड फ्लावर है वो बेस पे लगेंगे और जो यंगर फ्लावर है वो ऊपर की तरफ लगेंगे। इसे हम कहते हैं रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। अब नेक्स्ट बेटा आती है सेकेंड टाइप साइमोज इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे साइमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर लगा होता है। द मेन एक्सिस terminates in a flower hence is limited in growth। जब मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावरिंग लगेगा वो कंटिन्यू टू ग्रो करती जाएगी, तो इसमें जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है। पर यहाँ पे अगर मेन एक्सिस के ऊपर ही जो है एक फ्लावर जो है वो लग चुका है और जो हमारे पास ग्रोथ है वो अब क्या हो गई है? लिमिटेड हो गया, क्योंकि मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर की फॉर्मेशन हो चुकी है। हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ and the flower are born in a vesipital order। The flowers are born in a vesipital order। अब ये बेसिपिटल ऑर्डर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे जैसे ये मेन एक्सिस है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर फ्लावर लगेगा, फिर जो है जो लेटरल एक्सिस होंगी उनकी भी जो मेन टिप है उनके ऊपर भी फ्लावर की जो है लोकेशन होगी, और जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं वो इधर लगेंगे। तो ये होता है बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर होता है जब बेस की तरफ यंगर फ्लावर होते हैं और जो अपर जो साइड होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है ओल्डर फ्लावर होते हैं। तो इसे कहते हैं साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो इस तरह से बेटा ये थी हमारी इनफ्लोरेसेंस की दो टाइप। आप लोगों ने जो है इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है और अच्छी तरह से जो है रिवाइज भी कर लेना है।